दोस्तों आप तमाम लोग जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है। अब 4 जून का इंतजार है, 4 जून को रिजल्ट आने वाला है। लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि जो एग्जिट पोल सामने आया है और एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन विपक्ष हमलावर है, आम लोग भी बहुत सारे हमलावर हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, इस बार ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमने तब्दीली के लिए मतदान किया था, हमने चाहा था कि इस बार परिवर्तन हो, हमने चाहा था कि इस बार सरकार बदले। तो फिर ये क्या वजह है कि एग्जिट पोल इस तरह का आ रहा है? हालांकि एग्जिट पोल आप तमाम लोग अगर देख पा रहे होंगे 95% जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को 300 प्लस यानी कि मेजॉरिटी से काफी ज्यादा जो सीट्स है वो मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ा खेल हो सकता है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें कांग्रेस ने एक बड़ा दावा किया है कि अमित शाह ने खेल शुरू कर दिया है, यानी कि चुनाव के रिजल्ट को कहीं ना कहीं इधर से उधर करने की कोशिश हो रही है और अमित शाह ने एक बड़ा खेल कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि 150 से ज्यादा जिला पदाधिकारियों को यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अमित शाह ने यानी कि गृह मंत्री ने खुद फोन लगाया है, कॉल किया है और उनसे बातचीत की है। और जयराम रमेश जो कि कांग्रेस के नेता है, उनका यह बड़ा आरोप है कि ऐसी कोशिशें की जा रही है कि रिजल्ट को जो है, जो चुनाव जो होने वाला है, जो चुनाव जो हो चुका है उसका जो रिजल्ट आना है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो एक बड़ा दावा जयराम रमेश के द्वारा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जो है वो खेला करना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये किस तरह का खेला हो सकता है? अगर 150 डीएम को कॉल किया गया है, अगर आप 150 डीएम का मतलब होता है कि लगभग 200 से 250 लोकसभा सीट, जी हां 200 से 250 लोकसभा सीट, लगभग नहीं 250 तो 200 लोकसभा सीट जो है आप मान के चलिए कि प्रभावित हो सकता है। अगर 200 लोकसभा सीट पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, अगर ऐसा हो रहा है वाकई, तो आप समझ लीजिए कि कहां किस तरह से काम चलेंगे। आप खुद सोचिए ना, 544 है, 200 माइनस कर दीजिए। अब आप खुद देखिए कि किस तरह से 200 तो एक इतना बड़ा आंकड़ा है कि सरकार इधर से इधर हो जाए, है ना, सरकार इधर से उधर हो जाए। तो क्या ये जो इल्जाम लगाया गया, और सबसे बड़ी बात है जयराम रमेश ने जो कि कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हैं, इतनी बड़ी बात वो ऐसे ही तो नहीं कह सकते। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने इनसे ये बात कही भी है कि भैया आपने इतनी बड़ी बात कह दी, कैसे कह दी? जयराम रमेश ने खुद देखिए ट्वीट करके जानकारी दी। हम आपको सीधे उनका ट्वीट दिखाते हैं। वो बाजाब्ता ये बात कह रहे हैं कि कैसे 150 सीट। द outgoing होम मिनिस्टर हैज बीन कॉलिंग अप डीएम्स कलेक्टर, सो फार ही हैज स्पोकन टू 150 ऑफ देम, यानी कि 150 से ज्यादा लोगों से बात हो चुकी है। अच्छा, हिंदी में भी उन्होंने लिख दिया था कि अब तक 150 अफसरों से बात हो चुकी है ना। और अफसरों को इस तरह से खुल्लम खुल्ला धमकाने की कोशिश निहायत ही शर्मनाक है, यानी कि धमकाया जा रहा है, ये बातें कही जा रही है एवं अस्वीकार्य है। याद रखिए कि लोकतंत्र जनादेश से चलता है, धमकाइए नहीं। जून 4 को जनादेश के अनुसार श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह व भाजपा सत्ता से बाहर होंगे एवं इंडिया जो जनबंधन है, गठबंधन है, वो विजय होगा। ये बात कही जा रही है। जयराम रमेश ये दावा कर रहे हैं अफसरों को किसी प्रकार के दबाव में नहीं आना चाहिए, वह संविधान की रक्षा करनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या संविधान की रक्षा हो पाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर ये बात सही है और जो दावे किए जा रहे हैं अगर ऐसा होता है तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि 150 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फोन किया गया है। कम से कम 200 से 220 250 लोकसभा सीट पर असर पड़ सकता है। अगर इनमें से आधे ने भी 50% लोगों ने भी अगर इस पर प्रेशर में आकर के कुछ कर दिया तो आप मान के चलिए कि 110 लोकसभा सीट, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, और अगर ऐसा होता है तो यकीनन सरकार जो है, अगर इंडिया महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, अगर उनके पक्ष में मतदान हुआ है तो आप सोचिए कि ये सीधे से सीधे जो है इस साइड से उस साइड, लेफ्ट विंग से राइट विंग की तरफ जो है सीट निकल जाएगी और आपको अंदाजा भी नहीं होगा। तो ये इतना बड़ा इल्जाम, इतना बड़ा आरोप लगाया गया है। अब देखना ये इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ इलेक्शन कमीशन अपनी बात रखती है और आगे 4 जून को क्या रिजल्ट आता है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या सोच रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जयराम रमेश जो दावा कर रहे हैं ये सही? अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूलें।